पहला क्वेश्चन आप लोग जहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बोलते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 25 में आप कितने क्वेश्चन कर पाए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 का ही क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? यानी कितने श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो कौन-कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका भौतिकी में दिया जाता है। देखिए, ये पूछ लेता है, इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले भौतिकी में दिया जाता है, उसके बाद देखिए आपका शांति हो गया। शांति के बाद देखिए आपका रसायन हो गया, शांति के बाद आपका कौन-सा हो गया? रसायन हो गया, उसके बाद देखिए चिकित्सा। चिकित्सा के बाद देखिए आप सभी लोगों का क्या है? साहित्य। देखिए पहले 5 ही श्रेणियाँ थी, लेकिन बाद में 1968 में जो है अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया था, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब टोटल कुल कितनी श्रेणियाँ हो गई? 6 श्रेणियों में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिए जाते हैं, ये बताना है। एसएससी का क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे में भी पूछा जा सकता है। मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क, तो कहाँ पे दिया जाता है प्रतिवर्ष भैया? स्टॉकहोम पे ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है शुरुआत में देखिए हमने आपसे कहा कि नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियाँ थी। निम्नलिखित में से छठा कौन-सा है जिसे बाद में जोड़ा गया था? तो किसे बाद में जोड़ा गया था भैया? अर्थशास्त्र को। कब जोड़ा गया था? 1968 में जोड़ा गया था। लेकिन 1969 में सबसे पहले रेगनर फिश को दिया गया था, ये बात भी याद किए रहिएगा। सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, क्लियर है? रेगनर फिश को। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? डेरोथी होडकिन, मैरी क्यूरी, गारिया केयर, अदा योनाथ। तो देखिए 2 बार कौन जीता है ये आप सभी लोगों को बताना है। चलिए, हाँ, 2 बार कौन जीता है? तो भैया 2 बार कौन जीता है? मैडम क्यूरी, ध्यान देना, या मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए एक बार इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, रेडियो एक्टिविटी के लिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने किया था, और दूसरा इनको केमिस्ट्री में रेडियम के लिए मिला था। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो यानी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? इम्पोर्टेंट है, सबसे कम उम्र के हैं जिन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015। तो कब मिला था भैया इनको? वर्ष 2014 में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। हाँ, देखिए ये सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा है, अगर ये भी पूछता है, तो भी आपको टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया था। बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, एसओएस विलेज, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो किससे जुड़े हैं ये सभी बच्चों को बताना है। चलिए, सभी बच्चे एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? बचपन बचाओ आंदोलन, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? आरआरबी जेईई में पूछा गया है। सीवी रमन, डॉक्टर हरविंद खुराना, प्रोफेसर सीएनआर राव, प्रोफेसर नालिकर। सभी बच्चों को बताना है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है भैया सभी बच्चों को बताना है। चलिए, किसने जीता है सभी बच्चों को बताना है। तो किसने जीता है भैया? सीवी रमन। कौन जीता है? सीवी रमन जीते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कब जीते थे ये सभी बच्चों को बताना है। कमेंट बॉक्स में चलिए कमेंट करके आप सभी लोग बताएँगे कि इन्होंने पहली बार कब जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिकी, ध्वनिमापी, या सोनोमीटर, प्रकाश प्रकीर्णन। सभी बच्चों को बताना है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया प्रकाश प्रकीर्णन, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है जो प्रिज़्कर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि किस क्षेत्र में योगदान के सम्मान के लिए दिया जाता है, ये बताना है। साहित्य, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित? सभी बच्चों को बताना है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिज़्कर प्रिज़्कर पुरस्कार, ध्यान देना। एक देखिए एक पुलिज़्कर है, एक प्रिज़्कर है। डिफ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। प्रिज़्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए ज़रूर लाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ आप लोग ज़रूर शेयर किया करिए। देखिए जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन आ ही चुका है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? अच्छा ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार है। चलिए वर्ष 1957, 1982, 1962, 1965 सभी बच्चों को बताना है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो भैया कब किया गया था? वर्ष 1957 में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी, डीजी मुखर्जी, विनोबा भावे या मोरारजी देसाई? सभी बच्चों को बताना है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भैया पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरआरबी एनटीपीसी का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? कई इम्पोर्टेंट है और सबसे पहली बार इन्हें मिला भी था मैन बुकर पुरस्कार, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए पावर पॉलिटिक्स के लिए, द कास्ट ऑफ लिविंग के लिए, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके लिए मिला था भैया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में दिया गया था, ये बताना है। चलिए, आप सभी बच्चों से क्या पूछा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? 1904 में, 1944 में, 1954 में, 1984 में? पहली बार कब दिया गया था? तो भैया वर्ष 1954 में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ये बताना है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह? सभी बच्चों को बताना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय कौन है ये बताना है। भैया कौन है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? आरआरबी 2014 में पूछा गया। सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह, सुनील गावस्कर? सभी बच्चों को बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो पहला खिलाड़ी कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलित्जर। देखिए हमने आपसे कहा था पुलित्जर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? गोविंद बिहारी लाल, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद या झुम्पा लाहिड़ी? सभी बच्चों को बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था भैया? गोविंद बिहारी लाल। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मैं एक बार में एक ही क्वेश्चन बताता हूँ, आपको देखिए याद करना है। हर एक क्वेश्चन का आपके मन में जो भी चल रहे हैं, वो सारे धीरे-धीरे मैं कवर करा दूँगा, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये आरआरबी, जेईई में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी, साहित्य में, सिनेमा में, पत्रकारिता में, वॉलीबॉल में? सभी बच्चों को बताना है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया किससे है? सिनेमा से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता उपलब्धि के लिए दिया जाता है?
तो किसके लिए दिया जाता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत, साहित्य, विज्ञान और तकनीक, जनजाति, कला शैली। तो शांति स्वरूप भट्टाकर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ये बताना है तो भैया कब दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? आरआरबी जेईई में पूछा गया है। जसपाल राणा, महाराजा भीम सिंह, श्यामलाल, महाराजा करणी सिंह। तो किसे मिला था सभी बच्चों को बताना है। तो किसे मिला था भैया? महाराजा करणी सिंह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? ये भी आरआरबी ग्रुप डी का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 1995, 1965, 1985, 1975 सभी बच्चों को बताना है। ये जो है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? भैया कब किया गया था? वर्ष 1985। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, महेश भूपति, सचिन तेंदुलकर। सभी बच्चों को बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला था? ये बताना है। इसको मिला था विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। कृषि विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी किया करिए, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, चीज़ें और बेहतर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है भैया? धन्वंतरी पुरस्कार। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? संगीत, खेल, साहित्य, नवाचार। सभी बच्चों को बताना है कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ये सभी बच्चों को बताना है। तो किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? साहित्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? थोड़ा-सा इसको कर ये ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो कि एमएकेए शॉर्ट फॉर्म है की शुरुआत कब किया गया था? यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। कब प्रदर्शन किस वर्ष से शुरुआत किया गया था? ये बताना है। 56-57, 58-59, 52-53, 54-55 कब किया गया था? ये बताना था भैया 1956-57। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो गया है। क्वेश्चन कह रहा है दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन-सा है? ये आप लोगों को बताना है। परमवीर चक्र है, भारत रत्न है, ध्यानचंद पुरस्कार है या पद्मश्री है? तो देखिए आप लोग 25 क्वेश्चन मैं ले आता हूँ, कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को बताना है तो क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। मुबारक बेगम, कविता कृष्णमूर्ति, पुलापका सुशीला या आशा भोसले। सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाइटिंगेल ऑफ एशिया किसे कहते हैं? आशा भोसले जी को कहते हैं। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
इसको किया गया था रामेश्वर पाठक को, भूपेन हजारिका को, अर्चना महंत को, पद्मनाभ बोरदोलोई को। किसको दिया गया था सभी बच्चों को बताना है कि 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भैया भूपेन हजारिका जी को ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या पंडित भीमसेन जोशी? सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, 2002 में भारत का देखिए तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन-सा है? आप सभी को बच्चों को पता होगा। देखिए, सबसे पहला तो आपका भारत रत्न होता है। देखिए, ये क्रम पूछा जाता है। भारत रत्न सबसे पहला होता है, दूसरे की बात करते हैं तो पद्म विभूषण। पद्म क्या है? विभूषण, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है? तीसरा है पद्म भूषण, तीसरा कौन-सा है? पद्म भूषण यानी इनको दिया गया था, इस बात का ध्यान देना। और चौथा कौन-सा है? पद्मश्री। ये क्रम कभी-कभी पूछ लेता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है? चलिए इसको याद किए रहिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताना है, तो भैया उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन-सा कवि था, जिसने वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? रुडयार्ड किपलिंग, अरबिंदो घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से वह कौन-सा कवि था जिसने वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो किसने किया था भैया? 1913 में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी प्राप्त किए थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ये रेलवे में भी पूछा गया है। रेलवे 2021 में भी पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ जो अपडेट हुआ है वो लिखा हूँ, इस बात का भी ध्यान देना। क्लियर है? ये कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, नृत्य? तो सरस्वती सम्मान देखिए किस में दिया जाता है भैया? ये साहित्य के क्षेत्र में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले या वाली या पहले या पहली गायिका और उन्हें ख़याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? यानी ख़याल गायकी को किसने लोकप्रिय बनाया था और उन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिला था? ये आप सभी लोगों को बताना है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, बेगम अख्तर, पंडित भीमसेन जोशी या गंगूबाई हंगल? सभी बच्चों को बताना है तो ख़याल गायकी। देखिए ख़याल गायकी के लिए कौन है तो भैया पंडित भीमसेन जोशी, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खां। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि अमजद अली खां क्या कौन-सा शास्त्रीय संगीत बजाते हैं? तो सरोद वादक है। वर्ष 2001 में इन्हें भारत सरकार द्वारा कौन-सा सम्मान मिला था? इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही सम्मान, ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे में भी खूब देखने को मिलते हैं, इस बात का ध्यान देना। ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है, लेकिन मैंने जैसे कहा अपडेटेड में लिखा हूँ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री? सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्या मिला था भैया? पद्म विभूषण, ध्यान देना। 2001 में जो है अमजद अली खां को मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन-सा है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। पद्म विभूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्मश्री? सभी बच्चों को बताना है भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है भैया? भारत रत्न, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान, कबीर पुरस्कार? सभी बच्चों को बताना है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन-सा है? तो कौन-सा है भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? उमा शंकर जोशी, अमृता प्रीतम, जी शंकर कुरूप, आशा पूर्णा देवी। सभी बच्चों को बताना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, सॉरी जी शंकर कुरूप, हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद किए रहिएगा अच्छे से, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी जो है 2016 का क्वेश्चन है। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी। देखिए ऐसा नहीं है कि ये अपडेटेड नहीं पूछा गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है भैया। देविका रानी को सबसे पहले जो है दादा फाल्के साहब पुरस्कार मिला था। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। थोड़ा सपोर्ट करेंगे, चीज़ें और बेहतर होगी। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास, हालाँकि चल रही थी लेकिन अभी कुछ वर्क की वजह से आप लोगों की लाइव क्लास थोड़ा-सा रुकी हुई है, क्लियर है? लेकिन जब कंटिन्यू होगी तो चलने लगेगी। अगला बताना है, निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अनीता देसाई, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, अरुंधति राय। सभी बच्चों को तारा निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भैया अरुंधति राय, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन है। साहित्य, गरीबी उन्मूलन, खेल या अर्थशास्त्र? सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो किसमें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? खेल में दिया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये देखिए ग्रुप डी 2018 में और एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये बताना है। तो कौन सा दिया जाता है भैया, यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार? सभी बच्चों को बताना है। तो देखिए कौन-सा दिया जाता है? तो भैया द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल के प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आपको अपने मन में याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? खेल-कूद, संगीत, राजनीति, समाज कार्य? सभी बच्चों को बताना है कि प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो किसमें किया जाता है भैया? संगीत, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी? सभी बच्चों को बताना है कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किससे किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि या खेल? सभी बच्चों को बताना है कि 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप में कह रहा किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है भैया? चिकित्सा, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ये भी 2023 का एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1955 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1961 में या वर्ष 1951 में? कब दिया गया था भैया? वर्ष 1961 में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लता मंगेशकर को
वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था ये बताना है। तो वर्ष 2015 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2001 में या वर्ष 2009 में। तो लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, ये सभी बच्चों को बताना है। आईएमपी लगा लीजिएगा, रेलवे के पेपर में पूछा जा सकता है। तो कब भैया? 2001 में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है। ध्यान देना, नेल्सन मंडेला, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या अल्बर्ट जॉन लुटली। सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था भैया? ध्यान देना, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, नेल्सन मंडेला जी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बच्चे अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर आपको शेयर करना है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया, सत्यजीत रे, ए आर रहमान या रेसुल पुकुट्टी। सभी बच्चों को ये बताना है निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो भैया कौन थे? भानु अथैया थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि के लिए, विज्ञान के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए या पत्रकारिता के लिए? सभी बच्चों को बताना है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? ये पत्रकारिता। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? जे.आर.डी. टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, अरविंद खुराना, जान मथाई। सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी मैं जैसा देता हूँ, ये किस सन में इनको मिला था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। पूछा जाता है, कई बार पेपर पूछा गया है। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत सरकार, ओडिशा सरकार, बंगाल सरकार या यूनेस्को? तो कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है भैया? यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बताइएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया है, सीजीएल 2024 में भी पूछा गया है और इस बार रेलवे में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का पहला क्वेश्चन। आप लोग देखिए हर एक क्वेश्चन को मन में करने की कोशिश करिएगा और जहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएँ। एक बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं, तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखा करिए। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्योहार है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल या मणिपुर? चलिए सभी बच्चों को बताना है जो है ये जो नुआखाई है, ये कहाँ का त्योहार है? कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल या मणिपुर? तो कहाँ पे मनाया जाता है भैया नुआखाई? कहाँ का है? ओडिशा। नुआखाई, आ से मतलब आ से अखाई यानी आ से ओडिशा। आपको थोड़ा-सा रिलेट करके याद करेंगे, चीज़ें याद हो जाएँगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजाति संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? देखिए यहाँ हालाँकि ये और भी एग्ज़ाम में पहले आया है, लेकिन मैं अपडेटेड वाला लिखा हूँ, ध्यान देना। झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। सभी बच्चों को बताना है कि जो लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजाति संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है भैया ये? अपने मध्य प्रदेश। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रोटेला पाटुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये बताना है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो देखिए जो रोटी महोत्सव है ये कहाँ मनाते हैं भैया? आंध्र प्रदेश में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएँ प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा है, मड़ई महोत्सव है, विश्वकर्मा पूजा है या सौराठ सभा है? सभी बच्चों को बताना है कि कौन-सा उत्सव जो सूर्य देव की पूजा होती है, तो आप लोगों को पता है भैया अपने बिहार का जो छठ पूजा है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? देखिए हर जगह उगते सूरज की पूजा होती है, लेकिन यहाँ अस्त होते हुए सूरज की पूजा होती है, इस बात का ध्यान देना। चलिए, हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? देखिए जो हरेला त्योहार है, ये मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, ये बताना है। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तराखंड। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो कहाँ पे मनाया जाता है भैया ये? उत्तराखंड में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक देखिए आपका हरेला त्योहार है, एक आपका हरेली त्योहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियों को स्थापित है? ये बताना है। राम, लक्ष्मण और जानकी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राधा, कृष्ण और बलराम। सभी बच्चों को बताना है कि जो जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित है? तो कहाँ कौन-सी 3 मूर्तियाँ स्थापित है भैया? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन 5 स्टार लगा लीजिए। कई बार पेपर पूछा गया, ध्यान देना। तो इस बार पूरी संभावना है रेलवे में ज़रूर देखने को मिल सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, सिख, जैन या मुसलमान? सभी बच्चों को बताना है जो पर्यूषण पर्व है निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये भैया जैन के द्वारा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मीफी उत्सव मनाया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 प्री में पूछा गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मीदम मीफी उत्सव मनाया जाता है? ओडिशा, बिहार, नागालैंड, असम। तो कहाँ मनाया जाता है? ये असम का है, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी। मीदम मीफी कहाँ का है? असम का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्योहार है? चंद्र, सूर्य, गणेश, इंद्र। देखिए ये कई एग्जाम में पूछा गया, लेकिन मैंने कहा आपसे अपडेटेड लिखा हूँ। तो आपको पता है कि मकर संक्रांति जो है त्योहार किस भगवान को समर्पित है? तो किसको है भैया? भगवान सूर्य को। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? देखिए हर एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कुछ भी हो। बिहू तो कहाँ मनाया जाता है भैया? ये आप सभी बच्चों को पता होगा, असम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा त्योहार है? सीजीएल 2024 का है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। सभी बच्चों को बताना जो होला मोहल्ला है, ये किस धर्म या आस्था से जुड़ा त्योहार है? तो किससे जुड़ा है भैया? सिख धर्म से है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व उत्सव जो है, विश्व महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये बताना है। केरल और कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये देखिए रेलवे में भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। सभी देखिए इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो विश्व उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विश्व कहाँ मनाते हैं भैया? केरल और आपका तमिलनाडु। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लठ-मार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? जैसा कि इस समय होली का त्योहार आ भी चुका है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये रेलवे में भी पूछा गया, ध्यान देना, यानी इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि लठ-मार होली कहाँ होती है? बरसाना यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाते हैं? ये भी सीजन 2024 का अपडेटेड क्वेश्चन है। गुरु पर्व, वैसाखी, छप्पर मेला, होला मोहल्ला। सभी बच्चों को बताना है कि कौन-सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो कौन-सा मनाते हैं? सभी बच्चों को पता होगा, गुरु पर्व मनाते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सांग के निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म? सभी बच्चों को बताना है कि सांग के किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो भैया बौद्ध धर्म, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी पूछ सकता है कि सांकेन कहाँ मनाया जाता है? तो भैया ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, ध्यान देना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँगे, यानी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? शब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? मुसलमान, बौद्ध, पारसी या जैन? चलिए, सभी बच्चों को बताना है शब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ना बौद्ध होगा, ना पारसी होगा, ना जैन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पौष मेला, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आरआरबी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, रेलवे 2021 में भी पूछा गया है कि पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यानी पौष मेला कहाँ का है ये बताना है। देखिए पौष, पा से पश्चिम बंगाल, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ चीज़ें रिलेट करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएँगी। चलिए, थेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप, सिक्किम, पंजाब या लद्दाख? सभी बच्चों को बताना है कि जो आपका थेमिस उत्सव है, ये कहाँ मनाते हैं? तो भैया आपको पता है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपका देखिए गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेला और महोत्सव है ये बताना है। पंजाब का है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, त्रिपुरा का? तो देखिए कहाँ का है गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला ये सब कहाँ का है भैया? ये राजस्थान का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के सफर का अगला क्वेश्चन कह रहा त्रिशूरपुरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल? सभी बच्चों को बताना है त्रिशूरपुरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक क्या भैया? केरल, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की जयंती भारत में आपको पता है कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? 1885, 1890, 1869, 1877? कहाँ कब हुआ था? तो भैया 1869 में हुआ था, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान? सभी बच्चों को बताना है कि ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो किसको भैया? अभी हमने आपसे बताया था भगवान जगन्नाथ को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में, ये भी ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा महोत्सव मनाया जाता है? थाईपुसम महोत्सव, जैसलमेर डेज़र्ट फेस्टिवल, बिहू महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव? सभी बच्चों को बताना है कि जो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा महोत्सव मनाया जाता है, तो कौन-सा मनाते हैं? देखिए एमपी का कौन-सा है? खजुराहो नृत्य महोत्सव, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में? सोचिए इतना डीप क्वेश्चन जा रहा है। हालाँकि अभी तक पूछा था कि सभी बच्चों को पता है कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन किस जिले में मनाते हैं? ये पूछा जा रहा है। झांसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, कुशीनगर। तो देखिए जीएस का पेपर बहुत आसान नहीं रहने वाला है, इस बात का ध्यान देना अगर टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो डीप जाएगी। इसीलिए आपको मैं थोड़े से डीप क्वेश्चन करवाता हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो यानी क्या हो जाएगा मिर्ज़ापुर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन ईस्टर त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ईसाई, सिख, हिंदू, पारसी। तो ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ।